मैंने अपने 25 साल कैरियर में देखा है कि लोग सिवाय चांद और सूरज के किसी और प्लैनेट की कोई खबर नहीं रखते, जबकि सोलर सिस्टम सिर्फ चांद और सूरज पर मबनी नहीं है। ऐसा प्लैनेट है जो विजिबल चेंजेस लेकर आता है। ये 2023 में आपके 12th एंगल पर नहीं आया था, अब 2024 में आपके 12th एंगल पर आया है। यहाँ ये 6 हफ्ते के लिए रहेगा। वो कमजोरियाँ जो बैड पैचेस या खिज़ां के टाइम पर आपके साथ चिपक गई थी एंड फिर वो आपकी जान नहीं छोड़ती थी। कोई बुरी आदत थी, कोई खौफ था, कोई गम था, कोई उदासी थी। अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये जो 4 नवंबर से हफ्ता शुरू होगा, 10 नवंबर तक चलेगा, इसमें बज़ाहिर एक एस्ट्रोलॉजिकल चेंज है, लेकिन ये जो चेंज आ रही है इसको अगर आप समझ कर चलेंगे तो कम से कम ज़िंदगी के 7 ऐसे शोबे हैं जिनको आप ग्रोथ में ले जा सकते हैं। अगर आपको टाइम बिहेवियर्स का पता हो, जैसे आपको सुबह होने का पता चल जाता है एंड देन आप प्लान्स अपने सुबह के अंदाज से करना शुरू कर देते हैं, उसके लिए किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं होती। जैसे रात आपको दिख जाती है कि अंधेरा छा गया है तो आप रात की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। इसी तरह सर्दियां महसूस हो जाती हैं, गर्मियां महसूस हो जाती, ये सब टाइम बिहेवियर्स है। लेकिन सोलर सिस्टम में मैंने अपने 25 साल कैरियर में देखा है कि लोग सिवाय चांद और सूरज के किसी और प्लैनेट की कोई खबर नहीं रखते, जबकि सोलर सिस्टम सिर्फ चांद और सूरज पर मबनी नहीं है। उसमें मरकरी है, वीनस है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है। अगर आप उन प्लैनेट्स की भी जो अफादियत है उसको समझें तो वो भी अल्लाह ताला की नेमतें हैं और नेमतों का तसव्वुर आपको फ़ायदा पहुंचाने की तरज पर सामने आता है। मैंने इतनी तमहीद इसलिए बांधी कि 2 साल के बाद मार्स अब आपके 12th एंगल पर आ जाएगा। मार्स एक एनर्जेटिक प्लैनेट है जो रिजल्ट्स देता है। ये ऐसा प्लैनेट है जो विजिबल चेंजेस लेकर आता है। ये 2023 में आपके 12th एंगल पर नहीं आया था, अब 2024 में आपके 12th एंगल पर आया है। यहाँ ये 6 हफ्ते के लिए रहेगा, 4 नवंबर से सो ऑन, एंड देन फिर ये 2025 में नहीं आएगा। अब दोबारा आपके लिए 12th एंगल पर इसे अगर आपको देखना हो तो ये 26 में आएगा। ये तमहीद सारी की सारी टेक्निकल साइड्स की थी। अब इसके इम्पैक्ट्स आपकी ज़ात पर क्या आ सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, वो सब बयान करता हूँ। ये 12th एंगल पर पॉजिटिव होता है। इसकी पॉजिटिविटी इस वजह से है कि ये आपके अंदर बिलीव्स को पुख्ता करेगा। ऐसे बिलीव्स जिनको जब आप अपनी ज़िंदगी में यूज़ करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे आपके अपनी सलाहियतों के ही बिलीव्स के आप कितने बहादुर हैं उस पर आप यकीन कर लेंगे। जैसे आपकी अपनी सलाहियतों के बिलीव्स के आप कितने वेलफेयर करने वाले हैं, मतलब कितनी कुर्बानी या कितने लोगों की भलाई का सोचते हैं, फिर आप उस पर यकीन कर लेंगे कि यस, मैं ये करूँगा तो ही मुझे सुकून मिलेगा, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं बेचैन रहूँगा। इसे कहते हैं स्टेटस, बिलीव स्टेटसेस। एंड अदरवाइज भी मजहबी नौइयत के बिलीव्स, अपनी कारकर्दगी पर बिलीव्स, अपनी मोहब्बत पर बिलीव, अपनी फैमिली यूनिटी पर बिलीव, ये सब जो बिलीव्स लेवल की चीज़ें हैं ये मार्स के 12th एंगल पर अपीयर होने से पैदा होती। इसकी एक और पॉजिटिविटी है, आपके अंदर वो कमज़ोरियाँ जो बैड पैचेस या खिज़ां के टाइम पर आपके साथ चिपक गई थी एंड फिर वो आपकी जान नहीं छोड़ती थी। कोई बुरी आदत थी, कोई खौफ था, कोई गम था, कोई उदासी थी, कोई नफ़रत थी, और वो मामलात आप हल भी कर चुके हैं या वक्त के साथ साथ वो मामलात नापैद हो गए, लेकिन उसके बावजूद आपके जहन पर उनका कोई ना कोई असर रहता है। तो जैसे ही मार्स 4 नवंबर को आपके 12th एंगल पर इंटर होगा, आप उन बुरी आदतों, उन बुरी यादों एंड उन बुरे रिश्तों से या तो छुटकारा पाएंगे या फिर कम से कम उसका कोई सलूशन निकाल पाएंगे। इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। मार्स 12th एंगल पर ह्यूमन नेचर में थोड़ा एंगर लेकर आता है। एंगर इस तरह का कि जैसे
किसी चीज़ को जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे, किसी जुल्म को, किसी ज़्यादती को। वैसे भी बंदा डाइजेस्ट नहीं करता, लेकिन कभी कभी हालात की संजीदगी आपको उस तरफ ले जाती है कि ठीक है, ऐसा अमूमी तौर पर होता ही है। लेकिन जब मार्स 12th एंगल पर हो तो आप उसे अमूमी या कॉम्प्रोमाइज़ रवैये से, कॉम्प्रोमेटिव रवैये से नहीं देखेंगे। आप रेडी हो जाएंगे फाइट करने के लिए, रेडी हो जाएंगे कोलिजन के लिए, एंड उसी तरह के दीगर कंपटीशन वगैरह उस तरह के मामला। सो मार्स इज पॉजिटिव। मार्स एक और तरह का भी फायदा देता है। मार्स इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर 3rd एंगल। तमाम वो जिम्मेदारियां जो फैमिली मेंबर्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको निभानी चाहिए, आप वो निभा पाएंगे। इसमें अगर कोई वर्गो हाउसवाइफ है, अगर कोई वर्गो ऐसा फैमिली मेंबर है जिसे अभी अभी अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करनी है, ज़िंदगी नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ, लाइक कोई कारोबार, कोई लाइफ पार्टनरशिप, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई जॉब, तो उसके लिए भी ये मार्स उसे एनर्जीज प्रोवाइड करेगा जिससे वो फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर होंगे फॉर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मार्स के इतने ही फ़ायदे थे, लेकिन कुछ अदरवाइज चीज़ें हैं जो आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव हैं इस वक्त, इस हफ्ते। आपके लिए मरकरी, आपका रूलिंग प्लैनेट, इस वक्त 4th एंगल पर है। मरकरी इज़ योर करियर, मरकरी इज़ योर पर्सनैलिटी, मरकरी इज़ योर कम्युनिकेशन। सो आप अपनी कम्युनिकेशन से और अपनी पर्सनैलिटी से अपने कारोबार को बढ़ता हुआ देखेंगे। कारोबार एक महदूद सेक्टर है। आप जॉब कह सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, आप लर्निंग स्किल्स कह सकते हैं, आप सोशल कनेक्शंस कह सकते हैं, आप फेम कह सकते हैं। मतलब मरकरी ऐसे रुझानात पैदा करता है जिससे तरक्की का रेशो बुलंद ही होता है, कमज़ोर नहीं होता। और इसमें मेल वर्गोज़ हों या फीमेल वर्गोज़ हों, इन सबको ही एडवांटेज मिलते हैं दर्जा बदर्जा। अगर कोई बंदा 10-15 लोगों में अपनी फेम चाहता है तो वो ऐसी कारकर्दगी दिखाएगा कि उन्हें इंस्पायर कर सकेगा। अगर कोई फीमेल वर्गो अपने घर में या अपनी जिन लोगों से उसका डेली वास्ता पड़ता है उनमें अपनी कारकर्दगी दिखाना चाहे तो वो वहाँ पर उन्हें इंस्पायर कर सकेगी विद देयर टैलेंट्स। एंड इसी तरह प्लान्स, अगर आपके प्लान्स सिर्फ ज़ाती नौइयत के हैं तो वहाँ कामयाबियाँ होंगी। अगर आपके प्लान्स इदाराती नौइयत के हैं, आप किसी फर्म में किसी अथॉरिटी पर रोज़ प्लान्स करते हैं तो वो प्लानिंग अप्रिशिएट की जाएगी। बैंकिंग सेक्टर वाले वर्गोज़ ग्रोथ पकड़ेंगे, कैलकुलेशंस करने वाले, राइटिंग स्किल्स वाले, क्रिएटिव स्किल्स वाले, एंड इसी तरह जो कम्युनिकेटिव हैं लाइक वकील, जजेस, टीचर्स, डॉक्टर्स, जिन्हें पब्लिक इंटरेक्शंस चाहिए होते हैं, एंड उस तरह के लोग बहुत ग्रो करेंगे। एक और अच्छी खबर है आपके लिए, वीनस भी 4th एंगल पर है। वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ लव एंड केयर, वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ पीस एंड प्लेजर, वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ सम पावरफुल फीलिंग्स, सम इंटरेस्ट लेवल्स, तो ये भी आपके लिए मुफीद होगा। जुपिटर आपके लिए रेट्रोग्रेड हुआ है वर्गोज़, एंड जुपिटर की रेट्रोग्रेशन बहरहाल आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है। जो लकीली एडवांटेजेस आपको मिला करते थे वो रुके रहेंगे। तो आपको अब ज़्यादा अपने प्लान्स की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज पर तवज्जो देनी चाहिए, अपनी फ़िज़िकल एनर्जीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए। बीमारी और ये जो लेथार्जिक कंडीशंस होती है इससे बचने की कोशिश करें। जब तक जुपिटर रेट्रोग्रेड रहेगा इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी। अगर आप अपनी सलाहियतों से, अपनी नेचुरल एबिलिटीज़, अपने टैलेंट, अपने डेली रूटीन वर्क से ही अपनी कामयाबियों को हासिल करते रहें तो ज़रूरत नहीं फिर किसी भी तरह की रेमेडी की। मगर अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, आप ज़्यादा हार्श होकर अपने रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करें, आप अपनी डील्स को ज़ाया कर दें, आप लोगों के लिए तकलीफ़ दे बनना शुरू हो जाएं, आप अपने तौर पर सही भी हों लेकिन लोग आपसे राब्ते ना रखें या आपके लिए कोई नेगेटिव सोचें पैदा करें, तो उस वक़्त आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। दैट इज़ आइडियल सूरा टू रिपेयर द रेट्रोग्रेशंस, टू रिपेयर द नेगेटिविटी ऑफ टाइम बिहेवियर। आप उससे अपने आप को ठीक रख सकते।
एज अ वर्गो रूबी पहनना, ब्लू सफ़ायर पहनना, ब्लू टोपाज पहनना, येलो सफ़ायर पहनना, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो एज अ कैटलिस्ट आपकी लाइफ में इस्तेहकाम लाएंगे। मतलब जो चीज़ें जुपिटर के डायरेक्ट होकर मिलने से आप ठीक चल रहे थे, अब वो रेट्रोग्रेड हो गया, अब आपके पास वो फ्यूल्स नहीं है, तो ये स्टोन थेरेपी से आप वो फ्यूल्स महदूद पैमाने पर हासिल कर सकते हैं, जिससे आपका काम निकल जाएंगे। अगर आपकी उम्र 25 से 40 साल के दरमियान है तो आपको 8 से 10 कैरेट रूबी पहनना चाहिए। मैं एम्फेसाइज रूबी पर इसलिए कर रहा हूँ कि वो ज़्यादा अफेक्टिव है। अच्छा रूबी या नेचुरल रूबी बाय करने के लिए आप एस्ट्रोजेम्स की खिदमत भी ले सकते हैं, जो हमारा ऑनलाइन स्टोर है उस पर बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज से चीज़ें चेक करके हमने लिस्ट कर दी हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। जो लोग समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ क्या हो रहा है, टाइम उनके लिए अच्छा है या बुरा, कुछ बातें तो जर्नली मैंने यहाँ बयान कर दी अपनी इस वीडियो में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ लोग कभी चल पड़ते हैं, कभी गिर जाते हैं। मतलब उन्हें पता नहीं लग रहा होता कि हम अच्छे दौर में हैं या कमज़ोर दौर में हैं, हमारी सलाहियतें सही काम कर रही हैं या वीक हैं। उन्हें अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाना चाहिए। वैसे भी एक दफ़ा तो ज़रूर ही बनवानी चाहिए अपनी कैलकुलेशंस, ताकि इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि बाई बर्थ आपकी स्किल्स क्या हैं, फिर बर्थ से लेकर इस साल तक आपने अपनी स्किल्स को कितना पॉलिश किया है। ये सब बर्थ चार्ट एबिलिटी से, बर्थ चार्ट कैलकुलेशन से पता लग जाता है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं, उन तीनों का क्लू मैं यहाँ दे जाता हूँ, लेकिन तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अगले हफ्ते सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा आफ्टर 6 मंथ अप्रॉक्सीमेटली, एंड उसके डायरेक्ट होने से आपको क्या फ़ायदे या नुकसान होंगे वो तफसील बयान करूँगा। अगले हफ्ते वीनस आपके लिए 5th एंगल पर चला जाएगा, एंड वो उसका एक नया मूड होगा, उसकी वजह से भी आपकी जज्बाती कैफियत पर चेंजेस आएंगी, वो भी तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अगले हफ्ते फुल मून भी हो जाएगा, एंड फुल मून की वजह से आपको क्या एडवांटेजेस मिलेंगे वो तफसील भी इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आज के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा वर्गोस, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने की बात।